तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों इतिहास से प्रश्न लिए गए हैं। तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और साथ आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे, ग्रुप डी, ये सभी में आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम है सभी में 6 से 7 नंबर के प्रश्न हमको देखने को मिल जाते हैं इतिहास विषय से। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं, और वीडियो को आपको पूरी लास्ट तक देखनी है क्योंकि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमको किस टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए हमको पहला प्रश्न क्या दिया गया है, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ऑप्शन ए दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी दिया है बलबन और ऑप्शन डी दिया है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश की पत्नी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिख दिया है कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए देखते रहिए। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए दिया है गुरमुखी, ऑप्शन बी दिया है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है देवनागरी, ऑप्शन डी दिया है हायरोग्लाइफिक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा गोरखपुर है। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। साथियों अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? यह सभी को पता होगा लेकिन एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जा रहा है। तो ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अमीर खुसरो था इसका नाम सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमको दिया है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है धर्मपाल। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ऑप्शन ए है अवंतिका, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है तक्षशिला, ऑप्शन डी है इंद्रप्रस्थ। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन काल में नाम। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, भारत पर हुड़ों का आक्रमण किसके साल में शासनकाल में हुआ था? हुड़ों ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत में किसका शासनकाल था? तो ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? समुद्रगुप्त के समय में, स्कंदगुप्त के समय में हुड़ों ने आक्रमण किया था भारत पर, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए है बिम्बिसार, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र, ऑप्शन डी है अशोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांची का जो स्तूप है इसको अशोक ने बनवाया था। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए दिया है पाटद्रेटी, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसेस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के जो शिलालेखों को पढ़ा गया था वो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा गया था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? यानी तुम जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी है संघमित्र, ऑप्शन डी है उपगुप्त, ऑप्शन डी है महेंद्र एवं संघमित्र दोनों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी महेंद्र को भी भेजा था और संघमित्र दोनों को भेजा था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये दोनों लोग को भेजा गया था कि जाओ तुम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। अगला प्रश्न क्या दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया? ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर का नगर था? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी दिया है हड़प्पा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी लोथल था। अब इसी से संबंधित अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है श्रवण बेलगोला।
तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था। साथियों अगला प्रश्न देखेंगे, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी है उत्तर मीमांसा, ऑप्शन सी है न्याय दर्शन, ऑप्शन डी दिया है सांख्य दर्शन। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वो सांख्य दर्शन है। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया। तो ऑप्शन ए दिया है लेनिन, ऑप्शन बी है त्रेसास्की, ऑप्शन डी दिया है ट्रास्की, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे क्या होगा, ट्राटस्की ने क्या किया था, रूस में लाल सेना का गठन किया था। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ट्राटस्की ही था जिसने रूस में लाल सेना का गठन किया था। तो इस प्रकार जितने भी भैया बहन वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे इसी तरह। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन है सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए रोमानियों द्वारा, ऑप्शन बी है यूनानियों, ऑप्शन सी है चीनियों ने, ऑप्शन डी है अरबों ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरबों ने। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारी परीक्षा की दृष्टि से। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है इटली। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जर्मनी ने किया था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस दौरान जो धुरी राष्ट्र था उसका नेतृत्व कौन किया था, जर्मनी ने किया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, इटली के एकीकरण से संबंधित है। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए एमैनुएल, ऑप्शन बी मेजिनी, ऑप्शन सी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन डी है कैबूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेजिनी द्वारा, जबकि कई लोगों को लग रहा होगा गैरीबाल्डी, तो यह गलत है, मेजिनी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, कौन सा ऐसा राजा था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता, वह मतलब जनता के साथ ही हमेशा रहता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोक था। अशोक एक ऐसा राजकुमार था जो प्रायः राजा मतलब एक ऐसा राजा था जो जनता के संपर्क में, जनता के बीच में हमेशा रहता था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया, यानी कौन सा ऐसा शासक था जिसने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। तो ऑप्शन ए है विक्टर एमैनुएल, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है कैबूर, ऑप्शन डी है मेजिनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैबूर के द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो ऑप्शन ए दिया है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है शुंग वंश, ऑप्शन डी है पल्लव वंश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य वंश से थे। अशोक सम्राट जो है वो मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला देखिए क्या दिया है, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया। ऑप्शन ए कैबूर, ऑप्शन बी गिबर्टी, ऑप्शन सी है मेजिनी, ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेजिनी के द्वारा यंग इटली नामक संगठन बनाया गया था। साथियों जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, महरौली। महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है। महरौली यानी कि यह दिल्ली में स्थित है। तो इसके मतलब इस स्तंभ को देखकर हम किस शासन के बारे में जान सकते हैं। तो इसका सही आंसर है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी दिया है स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। जो राजा विक्रमादित्य हैं इनकी जानकारी हमको मिल सकती है। महरौली जो दिल्ली के लौह स्तंभ में स्थित है, दिल्ली में स्थित है लौह स्तंभ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जनपद की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए है महरौली लौह स्तंभ से, ऑप्शन बी दी है बौद्ध साहित्य से, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी है मठों से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बौद्ध साहित्य से हमको जनपद की जानकारी मिलती है। जनपद मतलब जिला होता है।
अब अगला प्रश्न देखेंगे, वज्जी महाजनपद क्या था? ऑप्शन ए व्यापारिक राज्य, ऑप्शन बी है गणतंत्रीय राज्य, ऑप्शन सी है सैनिक राज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वज्जी महाजनपद गणतंत्रीय था। ठीक है, वज्जी महाजनपद जो था ये गणतंत्रीय राज्य था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है? निम्न में से किस शासक ने आईने अकबरी नामक, आईने अकबरी चाहे कहें चाहे उसको अकबरनामा कहें, इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए दिया फैजी ने, ऑप्शन बी है हकीम हुमाम ने, ऑप्शन सी है अबुल फजल ने, ऑप्शन डी दिया है अब्दुल रहीम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। साथियों कई बार क्या होता है कि अकबरनामा या फिर आईने अकबरी देखकर हमको लगता है किसको अकबर ने लिखा है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि यह अकबर के ऊपर लिखी गई किताब है जिसको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, और ये हमारे परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो साथियों इन 30 प्रश्नों की लिस्ट अब समाप्त हुई, और इन 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न का उत्तर पता था पहले से, इसको आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। 30 बटे में कर सकते हैं, 30 बटे इतना, जैसे आपको 25 पता है तो 25 बटे 30 कर दें, आपको यदि 15 बटा है 15 बटे 30 कर दें। तो इस प्रकार आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई। जिस भी भैया बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।